SKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में और सी है किसी भी दिशा में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है निर्वात में, बी है जल में और सी है वायु में और डी है कांच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कांच में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण और सी है अवतल दर्पण और डी है उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है समतल दर्पण में, बी नंबर है उत्तल दर्पण, सी नंबर अवतल दर्पण और डी उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है डायऑप्टर, बी नंबर ल्यूमेन, सी है लक्स और डी एंगस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा डायऑप्टर। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है किरण आरेख, बी है फोकस, सी है किरण पुंज और डी है इसमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए किरण आरेख। क्वेश्चन नंबर 8, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 20 सेंटीमीटर, बी है 30 सेंटीमीटर, सी है 40 सेंटीमीटर और डी है 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ए नंबर ऑप्शन है +5 डायऑप्टर, बी है -5 डायऑप्टर, सी है -2 डायऑप्टर और डी है +2 डायऑप्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 2 डायऑप्टर +2 डायऑप्टर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश स्रोत, बी है किरण पुंज और सी है प्रदीप्त और डी है प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा किरण पुंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो ए में है ऋणात्मक, बी है धनात्मक और सी में है ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा धनात्मक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो ए में है ऋणात्मक, बी में धनात्मक, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ऋणात्मक। 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है अभिसारी लेंस, बी में द्वि उत्तल लेंस, सी में अपसारी लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अभिसारी लेंस। 14 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस को कहते हैं। ए नंबर अभिसारी लेंस, बी नंबर द्वि अवतल लेंस, सी नंबर अपसारी लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी अपसारी लेंस। 15 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन है जल, बी में कांच, सी में प्लास्टिक और डी में मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मिट्टी, जो कि पदार्थ लेंस बनाने में काम नहीं आता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है समतल, बी है उत्तल और सी है अवतल और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उत्तल।
किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए है समतल, बी है अवतल और सी उत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अवतल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए है अभिलंब से दूर, बी नंबर अभिलंब के निकट, सी नंबर अभिलंब के समांतर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अभिलंब के निकट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो ए नंबर है उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में उत्तल दर्पण और डी में अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में उत्तल लेंस और डी में प्रिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 5 सेंटीमीटर और डी है 40 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर है आपतन कोण, बी नंबर है परावर्तन कोण, सी नंबर में निर्गत कोण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा परावर्तन कोण, जो बी को जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण और सी है अवतल लेंस और डी है उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, जो हम उत्तल लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तल, बी में अवतल, सी में बाइफोकल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा हमारा अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो ऑप्शन है इसमें देखते हैं, ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण अपवर्तन कोण और सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ए नंबर में है सीधा, बी नंबर में उल्टा, सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा सीधा। 28 नंबर क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन है 2 और बी में है 1, सी में है 3 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो 2 होता है, ए हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तल, बी है अवतल और सी समतल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है समतल, बी में उत्तल और सी में है जो अवतल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल, सी।